वैसे अगले 24 से 48 घंटे में कोई बड़ी खबर की दस्तक आ सकती है। क्या कांग्रेस फिर टूटेगी, जो स्थापना से अब तक 70 बार टूट चुकी है? कांग्रेस के विभाजन का इतिहास हम आपको दिखाते हैं। आजादी से पहले ही 1923 में कांग्रेस से अलग होकर मोतीलाल नेहरू ने चित्तरंजन दास के साथ मिलकर अलग स्वराज पार्टी बनाई थी। 1951 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर पार्टी, 1956 में सी राजगोपालाचारी ने इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस, 1964 में केएम जॉर्ज ने केरल कांग्रेस, 1967 में चौधरी चरण सिंह ने अलग होकर भारतीय क्रांति दल बनाया, 1969 में बीजू पटनायक ने उत्कल कांग्रेस बनाई, 1969 में ही इंदिरा गांधी ने खुद कांग्रेस आर बनाई, 1977 में जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई, 1980 में एके एंटनी ने कांग्रेस ए बनाई, 1981 में शरद पवार ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई, 1986 में फिर प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस बनाई, 1994 में एनडी तिवारी ने ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस, तो ममता बनर्जी ने 1997 में तृणमूल कांग्रेस अलग होकर बना ली, 1998 में पवार ने फिर एनसीपी बनाई, इसी साल 1999 में पीडीपी का गठन मुफ्ती मोहम्मद सईद ने किया, 2011 में वाईएसआर कांग्रेस का गठन हुआ। कांग्रेस के कई नेता अलग दल बनाकर वापस फिर पार्टी में भी लौटे हैं। कई नेताओं ने अपनी अलग पार्टी बनाकर आज कांग्रेस को पीछे कर रखा है। उदाहरण पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस है। ज्यादातर मौकों पर कांग्रेस की अनिश्चितता ही वजह रही। अब क्या इसी का खामियाजा राजस्थान में भी पार्टी को उठाना होगा? इस राजनीतिक दस्तक पर नजर हमारे साथ रखिएगा। पर एक राज्य जहां 3 दिन में 2 धर्म से जुड़े 3 लोगों की हत्या हो गई, वो भी तब जबकि मुख्यमंत्री से लेकर कलेक्टर तक कहते रहे कि स्थिति नियंत्रण में है। इसीलिए दस्तक देती ये कहानी दिखानी जरूरी है, जहां दावा है कि वोट की राजनीति में तनाव भी बढ़ने दिया गया और हिंसा भी होने दी गई। एक पिता जो 2 संप्रदाय के बीच तनाव में हिंसा के बाद अपने बेटे को खो चुके हैं, मारे गए बेटे की अस्थियां बटोर रहे हैं। युवा बेटे भुवनेश्वर साहू की अर्थी को कंधा देने के बाद पिता ईश्वर साहू अस्थियां इकट्ठा करते वक्त सुध बुध खो देते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं। इस गांव का एक और परिवार है जहां एक नहीं 2 जनाजे उठाने की स्थिति आ गई, क्योंकि रहीम मोहम्मद और बेटे ईदुल मोहम्मद की हत्या कर दी गई। अब भी यकीन मानिए, कहानी सिर्फ इतनी नहीं। कहानी यह है कि 3 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में 2 धर्म के 3 नागरिक सांप्रदायिक तनाव से भड़की हिंसा में जान दे देते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने न पहले तनाव पर ध्यान दिया, न एक हत्या के बाद। इसी साल चुनाव में उतरने वाले छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में क्या धार्मिक तनाव के बीच हो चुकी 3 हत्याएं रोकी नहीं जा सकती थी? कहानी शनिवार को शुरू हुई, जब दावा है कि 1200 लोगों की आबादी वाले गांव में 2 धर्म के युवाओं में हुई झड़प के बाद भुवनेश्वर साहू नाम के बच्चे को मार दिया गया। एक हत्या के बाद बीजेपी बजरंग दल ने बंद बुलाया। सोमवार को तनाव और फैला। एक हत्या और तनाव के बीच 1200 लोगों की आबादी वाले वीरनपुर गांव के चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा। गांव के आगे से लेकर गांव की गलियों तक, गलियों के भीतर पुलिस गश्त करती दिखी। लेकिन क्या फायदा? ये सवाल कहने की वजह है। सबूतों के साथ आपको ये पूरी कहानी दिखाने आज तक संवाददाता सुमी राजप्पन बेमेतरा जिले के इसी वीरनपुर गांव के भीतर पहुंचती है। 8 तारीख की बेमेतरा की घटना को अभी 3 दिन गुजर चुके हैं और आज भी यहाँ पर जो सिचुएशन है वो काफी गमगीन बनी हुई है, लेकिन उससे ज्यादा टेंस यहाँ पर काफी सिचुएशन बनी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गांव में कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है और यहाँ पर छावनी बन चुका है ये पूरा जो बेमेतरा जिला है। और बेमेतरा जिला का साझा बीरनपुर गांव जहाँ पे ये पूरी हादसा हुई है, वहां पे पूरे कर्फ्यू जैसी सिचुएशन बनी हुई है। कोई यहाँ पे बाहर निकलने को तैयार नहीं। जहाँ इतना पहरा पुलिस का नजर आता है, वहाँ एक धर्म के एक युवक की हत्या के बाद दूसरे संप्रदाय के 2 और लोगों को पीट कर मार दिया जाए तो पुलिस कहाँ थी, अधिकारी कहाँ थे? सबसे पहले सवाल आज तक ने बेमेतरा के कलेक्टर पदुम सिंह से पूछा। इनका जवाब ध्यान से सुनिएगा। ये अपनी बकरियों को देखने गए थे और पता नहीं इन लोगों ने अपने से ही बकरी चराने चले गए, उससे दौरान पता नहीं क्या मतलब होता है। हमने पूरी कैंप करके रखे हुए थे उनके एक जगह से। ये अपने बकरियों को देखने के लिए निकल चले गए। भीड़ में कल काफी
थी तनाव तो आप की- कंट्रोल नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं, सभी तो कंट्रोल आप किए थे। कंट्रोल नहीं कर पाए इसलिए मार दिए गए। नहीं नहीं, ऐसी बात क्या नहीं। जवाब है इसका? नहीं, ऐसी बात आप जिले में तो क्या जवाब है इसका? पता नहीं कैंप करके रखे थे और फिर पता नहीं, ऐसा बोलकर दस्तक देते आज तक के सवालों से बचकर हाथ हिलाकर कलेक्टर चले गए, क्योंकि बेमेतरा जिले में भुवनेश्वर साहू की हत्या के बाद रहीम और इदुल मार दिए गए, प्रशासन सोता रहा। आज तक संवाददाता ने फिर बेमेतरा के एसपी कल्याण से पूछा कि इसका जवाब क्या है। दोनों चूंकि घटना स्थल पे लग रहा है कि हेड इंजरी है, लेकिन ये आपसी लड़ाई में डेथ हो गया है या किसी के द्वारा हत्या की गई है और ये घटना से रिलेटेड है या नहीं, ये बताने के लिए हमें शिनाख्ती करना पड़ेगा और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमारी पुलिस टीम लगी हुई है। सांप्रदायिक तनाव के बीच 3 हत्याएं हो जाएं और जांच का रटा रटाया बयान कलेक्टर एसपी दें तो जरूरी है दस्तक दी जाए। इस बीच ये सच तलाशना जरूरी बना रहा कि सिर्फ 1200 लोगों की आबादी वाले गांव में धार्मिक तनाव कैसे हुआ।